नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और मैं हूँ खुशबू चावड़ा, एनएलपी कोच। और आज इस वीडियो में हम दोनों मिलकर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 प्लेसेस यू मस्ट विजिट बिफोर यू डाई। मरने से पहले कौन सी 5 जगह है जहां पे डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और ये 5 जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत प्लेस है, ये कोई अमेजिंग प्लेसेस नहीं है, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इन जगह को विजिट करने के बाद आपका अपने जीवन के प्रति एटीट्यूड बदल जाएगा। तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। मैं आपको गारंटी करता हूं, हम दोनों मिलकर आपको गारंटी करते हैं कि ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो और हमें उम्मीद है कि आपको भी ये इतना ही काम का लगेगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो द फर्स्ट प्लेस दैट यू मस्ट विजिट इज अ मेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, मेंटल हॉस्पिटल में जाने के बाद यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। जब आप वहाँ सभी लोगों को देखोगे, पेशेंट्स को देखोगे कि किस तरीके से उनका माइंड उनके लिए काम नहीं कर रहा, उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, तब आपको अपने माइंड की वैल्यू पता लगेगी। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ की कदर नहीं करते। हमें लगता है वो तो बस है हमारे साथ, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो अगर चली गई तो जिंदगी क्या होगी। तो डेफिनेटली आपको मेंटल हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए और वहां जाके आपको पता चलेगा कि भगवान ने हमें जो हेल्थ दी है, जो मानसिक, जो हमें एक हेल्थ, एक ताकत दी है, उसकी क्या वैल्यू है। हम लोग जिंदगी भर दुनिया भर के टेंशन लेते हैं, बिना काम के भी टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे हम इसे बहुत खतरे में डालते हैं। हाँ। तो ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर बाय चांस हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी और अगर हम वहां पे जाते हैं तो जिंदगी क्या होगी। इसीलिए डेफिनेटली ये प्लेस आपको विजिट करनी चाहिए। And you should include in your routine some things that will improve your mental health. एग्जैक्टली, इंटेंशनली आपको कुछ करना पड़ेगा। Yes. अपने आप नहीं होगा। आपको एक चीज मिली है, ठीक है, आप उसको अगर ठीक रखना चाहते हैं तो आपको इंटेंशनली बुक रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव इनपुट्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें वैसे तो हम किताब में पढ़ते हैं, हम वीडियोस में भी देखते हैं, हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर आप एक बार ये विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको डेफिनेटली अपनी रूटीन में ऐसी कोई चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। द सेकंड प्लेस यू मस्ट विजिट इज एन ऑर्फनेज, एक अनाथ आश्रम। Yes. अनाथ आश्रम में जब हम जाते हैं, जब वहां पे लोगों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जिनके कोई माँ बाप नहीं, जिनका कोई परिवार नहीं है, तब आपको घर शब्द का महत्व समझ में आएगा, तब आपको परिवार शब्द का महत्व समझ में आएगा, तब आपको रिश्तों का महत्व समझ में आएगा। उन अनाथ बच्चों को देखकर आपको रियलाइज होगा कि प्रेम की क्या वैल्यू है अपने जीवन में। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में, कई सारे लोग अपने माँ बाप से उनकी बहुत सी कंप्लेन होती है, मेरे मम्मी ने ये नहीं किया, पापा ने ये नहीं किया, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरा परिवार कैसा है। लेकिन दोस्तों सोचिए उन लोगों के बारे में जिनका कोई परिवार ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप कौन है और ना कभी पता चलेगा। तो रिश्तों की, प्यार की जिंदगी में क्या अहमियत है। एक बार आप अनाथ आश्रम में जाएंगे तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा और जो आपके पास है वो कई सारे लोग हैं जिनके पास है ही नहीं, तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। और यहाँ पे मैं मकान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मकान और घर में एक फर्क होता है रिश्तों का। तो आपकी जिंदगी में जो भी आपके माँ बाप है, जो भी प्यार है, जो आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके हस्बैंड है, उनकी क्या वैल्यू है, रिश्तों की क्या वैल्यू है, ये आपको अनाथ आश्रम में जाने के बाद ही पता चलेगा। Yes, my dear friends. और जो थर्ड प्लेस है that you must visit before you die is School of Deaf and Dumb. यहाँ जाके आपको रियलाइज होगा कि कैसे वहाँ पे टीचर्स डेफ एंड डम स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और किस तरीके से वो पेशेंस मेंटेन रखती है। कई बार हम अपने जीवन में हमारे आसपास के लोग जो नॉर्मल है उनसे भी ये कहते हैं कि तुम ये सुन नहीं सकते या फिर तुम ठीक तरीके से बोल नहीं सकते, हम इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारे में पेशेंस नहीं रहती। लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो टीचर पेशेंस से, एकदम शांति से उन लोगों को, उन बच्चों को ABCD सिखाती है। एक बार नहीं 10 बार कोशिश करने के बावजूद जब बच्चों को नहीं आता फिर भी वो हार नहीं मानती, अपना पेशेंस नहीं घुमाती, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश करती रहती है ताकि उन बच्चों को एजुकेशन मिले। हम छोटी छोटी बात में स्ट्रेस हो जाते हैं, अरे भाई कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें। बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, कलीग्स के ऊपर गुस्सा करते हैं। अगर किसी के साथ एक बार हमने 2 बार कहा
वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम गुस्सा हो जाते हैं। हाँ। लेकिन वो टीचर सोचिए जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, या मान लीजिए कि ब्लाइंड की स्कूल है, जो लोग देख नहीं पाते। आप सोचिए जिंदगी में आपने कोई कलर ही नहीं देखा, आपने कोई चीज जिंदगी में देखी नहीं, आपको पता नहीं घर कैसा होता है, आपको यही नहीं पता इंसान कैसा दिखता है, उनकी जिंदगी कैसी होगी। तो यहाँ पे दो चीजें जो खुशबू आपने कही कि धैर्य सीखने को मिलता है, लेकिन दूसरी चीज जो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि वो बच्चे भी कितने खुश होते हैं। हाँ। ठीक है, तो उनकी लाइफ में ये बेसिक चीजें भगवान ने अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिली है, हमको मिली है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी होते हैं। तो यहाँ से सीखने का मिलता है कि जिंदगी में जो है हमारे पास उसको लेके हम खुश कैसे रह सकते हैं। यह डेफिनेटली आपको विजिट करने वाली प्लेस है जहाँ पे आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। द फोर्थ प्लेस यू मस्ट विजिट इज अ हॉस्पिटल। यस माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करें, अभी तो जैसे कोरोना सिचुएशन है तो आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में जाके लिखेंगे सर अभी आप कहाँ पे हॉस्पिटल भेज रहे हो। अभी मत जाइए, जब भी सिचुएशन स्टेबल हो जाती है तब आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। मैं तो यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि आपको एक इंटरवल पे, जैसे हर 15 दिन में, हर महीने में आपको एक बार जाना चाहिए, जहां से आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ नहीं आना है। हाँ। मुझे अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखना है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना है। आपको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज और हेल्दी न्यूट्रिटिव फूड इंक्लूड करना चाहिए, और ये सब आप तभी करेंगे जब एक बार हॉस्पिटल विजिट करके आएंगे। जब आप देखेंगे कि कैसे वहाँ पे लोग लेटे हुए होते हैं बेड पे, आपको वहाँ पे पेशेंट्स खड़े हुए नहीं दिखेंगे, स्माइल करते हुए नहीं दिखेंगे। वो लोग वहाँ पे इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ की कदर नहीं की और केयर नहीं ली। कई बार हमें व्हाट्सएप में एक मैसेज मिलता है कि जो ऑक्सीजन हम फ्री में लेते हैं हॉस्पिटल में उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो हॉस्पिटल मस्ट विजिट आपको करना चाहिए, जहाँ से आपको हेल्थ के प्रति कितना अवेयर रहना ये आपको पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि आप कितने लकी है कि आपको इतनी अच्छी हेल्थ मिली है। तो डेफिनेटली ये प्लेस आपको विजिट करनी चाहिए। The fifth place that you must visit before you die is a jail. जेल? Yes, friends. माय गॉड, दिस इज समथिंग अमेजिंग, मतलब ये सोच के बाहर है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। आप एक बार जब जेल विजिट करने जाओगे और वहाँ पे कैदियों को देखोगे प्रिजन के पीछे कैसे खड़े हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। लेकिन खुशबू यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जेल विजिट करने का मतलब कोई क्राइम करके नहीं जाना है आपको। Of course. मतलब कैदी बन के नहीं जाना है, लेकिन विजिट करने जाना है। और जो आपने कहा ना कि वो बार्स के पीछे खड़े होते हैं, सरिये के पीछे खड़े होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी तो वो छोटी कस्टडी जो होती है वहाँ पे टेम्पररी रखा जाता है। 10 बाय 10 की कस्टडी में 25-30 लोगों को भी रखा जाता है, उसमें हर कैटेगरी के गुनहगार होते हैं। मतलब वो लाइफ बहुत ही खराब है। और यहाँ पे खुशबू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, वैल्यूज। कई बार हमें गुस्सा आ जाता है कि मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैं उसे ये कर दूं वो कर दूं। जब मेरा गुस्सा आता है ना तो मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। तब सोचना है कि अगर मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहा तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। और जेल जाके आपको रियलाइज होगा कि आपको अपनी लाइफ में एक प्रिजन बनाना है एथिक्स का, वैल्यूज का, जिसके बाहर आपको नहीं जाना। और एथिक्स की जेल तोड़ना इजी है, लेकिन जो रियल जेल है वो जेल आपसे नहीं टूटेगी अगर आप वहां चले गए। इसलिए कैद कर लो अपने आप को एक वैल्यूज के अंदर, ताकि आप लाइफ में हमेशा एक फ्रीडम एंजॉय कर पाए। क्योंकि आप अगर जेल जाएंगे तो आपकी सारी फ्रीडम्स छीन ली जाएगी आपसे। और यहाँ पे बात सिर्फ उन दिनों की नहीं है जितने दिन आदमी जेल में जाता है। मान लीजिए किसी को 15 दिन की सजा हुई या किसी को 1.5-2 महीने की हुई, लेकिन करियर खत्म हो जाता है आपका। So you should value your freedom, your career, Yes. and everything that you're enjoying right now. तो सबसे खास बात जो खुशबू ने बताई कि अगर उस जेल में नहीं जाना है तो सिद्धांतों की जेल में, वैल्यूज की जेल में खुद को कैद रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एंगर मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग एक स्पेशल वेबिनार डिजाइन कर रहे हैं जो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा, बहुत जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो 5 प्लेसेस है जो आपको डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। और आपको विजिट करने के बाद कौन सी प्लेस सबसे अच्छी, या फिर इस वीडियो में आपको कौन सी प्लेस सबसे अमेजिंग लगी, या फिर आपको लगा कि आपको वहां पे जाना चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं ये सारी प्लेसेस विजिट करूँ, और जब मैंने अपनी ये विश शेयर की अपने पेरेंट्स से और रिलेटिव्स से, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि इन जगहों में तुम मत जाना, क्योंकि यहाँ जाने के बाद तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ दुखी होगी।
इसलिए इससे बेटर है तुम कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हें खुशी मिले, तुम्हें एकदम से अच्छी फीलिंग्स मिले, जहाँ पे दुनिया जाती है, जहाँ पे 90% दुनिया जाती है। लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था कि मुझे जाना तो है ही। तो फिर मैं जब कॉलेज में आई तब मैंने ये सारी प्लेसेस विजिट की, और फिर मैंने ये अपना एक्सपीरियंस जब चेतन को शेयर किया, देन ही आल्सो विजिटेड ऑल दीज प्लेसेस एंड हैड द एक्सपीरियंस दैट आई हैड। लेकिन पहले तो मैंने भी कहा था कि ये क्या बात हो गई, ऐसी जगह पे जाने की क्या जरूरत है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी अच्छी चल रही है, जानबूझ के क्यों खराब करें। लेकिन वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हाँ, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से जाते हैं कि वहां पे जाके जो हमने आपको बताया उस एटीट्यूड से अगर आप देखते हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेसेस है। और जो खुशबू ने कहा कि आप डेफिनेटली विजिट कीजिए, और अगर आपकी फैमिली में कोई करना चाहता है तो आप मना मत कीजिए। Yes. और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली हमारे साथ तो शेयर करें ही, लेकिन दूसरे कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें। Yes. और अपने परिवार में भी, जो अगर आपको विजिट करने के बाद आपको लगता है कि इससे बेनिफिट होगा, तो आप अपने फैमिली में कम से कम 4-5 लोगों को भी ये प्लेसेस विजिट जरूर कराएं। और विजिट करने के बाद वी गारंटी दैट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर लाइफ विल डेफिनेटली चेंज। एग्जैक्टली। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो तक आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।